बंसी बाजे रे श्याम संग कान्हा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। सनन 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 राधा नाचे रे, नाचे रे राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मोरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया, छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया हो। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया हो। सनन सनन चाले रे, सनन सनन चाले रे मधुरी पुरवैया, और मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। प्रेम से ताली बजाते हुए यमुना तट पर बंशी भट्ट पर कान्हा रास रचाए हो। यमुना तट पर बंशी भट्ट पर कान्हा रास रचाए, गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो। डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पर सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, संग राधा नाचे रे। जय हो।
तालन पे ताल पे तमाल माल मालन पे तालन पे ताल पे तमाल माल मालन पे वृंदावन बीथिन बिहार बंसी बट पे वृंदावन बीथिन बिहार बंसी बट पे छत पे छात पे छाजत छटान पे ललित लतान पे या लाडली की लट पे ललित लतान पे या लाडली की लट पे कैसी छवि छाई आज शरद हूँ चुहाई आली कैसी छवि छाई आज शरद हूँ चुहाई आली कैसी छवि छाई या कन्हाई के मुकुट पे कैसी छवि छाई या कन्हाई के मुकुट पे कहे पद्मा कर कहे पद्मा कर अखंड रास मंडल में कहे पद्मा कर अखंड रास मंडल में मंडित हो मंग कुल कालिंदी के तट पे मंडित हो मंग कुल कालिंदी के तट पे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो प्रेम से ताली बजाते हुए गाए मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे सभी प्रेम से ताली बजाते हुए चंद्र किरण सा श्याम सलोना तो आँखें कजरारी हो चंद्र किरण सा श्याम सलोना तो आँखें कजरारी ठुमक ठुमक नाचे गोपिन संग जग के पालन हारी ठुमक ठुमक नाचे गोपिन संग जग के पालन हारे ओ रास बिहारी संग रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे प्रेम से ताली बजाते हुए गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे 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 रे श्याम संग ऐसो ये रास रचो ब्रज मंडल यमुना तट तीन लोक नूपुर की शुभ धनी छाई है तीन लोक नूपुर की शुभ धनी छाई है बंसी तेरे सुन सुन कोई सुत बुत सभी शाम शाम रखते कालिंदी फूल आए है शाम शाम रखते कालिंदी फूल आई है सूरज और चंद्र नाचे गंधर्व और यक्ष नाचे नाचे त्रिपुरानी ब्रह्मनाग किन्नर नाचे हैं नाग किन्नर नाचे पूनम की रात आज राधा संग नाचे देखो गोपिन संग आज प्यारो नटवर नाचे है गोपिन संग आज प्यारो नटवर नाचे गंग तरंग नाचे यमुना के संग नाचे सरयू गोदावरी सब नदियाँ नाचे हैं नदियाँ नाचे धरती
नाचे, गोपिन संग आज प्यारो नटवर नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोल रास बिहारी भगवान की। जय। और अब वृंदावन में भगवान की तो चैन से बंसी बज रही है, अब थोड़ा मामा कंस की भी सुध लेवें। बेचारे मामा कंस तो बड़े ही चिंतित हैं। जो भी राक्षस प्रभु को मारने के लिए जाता है, जो गया सो गया, वो कभी भी लौटकर दोबारा नहीं आया। नारद जी पहुंचे, प्रणाम किया कंस ने और पूछा, गुरुदेव बड़ी ही चिंता में हूं, कुछ उपाय तो बताओ। बड़े से बड़े राक्षस भेज दिया, पर वो कृष्ण बलराम है कि मरते ही नहीं, पता नहीं कौन है वो। नारद जी ने कहा, महाराज कंस आप बड़े भोले हो, वह कोई और नहीं, आकाशवाणी ने जिसका संकेत किया था वही वसुदेव और देवकी के 7वें और 8वें गर्भ है। इतना सुनते ही तो कंस का दिमाग खराब हो गया, तलवार निकाल ली देवकी और वसुदेव को मारने के लिए। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, कहते महाराज कंस अब जोश से नहीं होश से काम लो, अगर वसुदेव को मारोगे तो वासुदेव भाग जाएगा, और तुम्हें मारने वाला वसुदेव नहीं वासुदेव है। कंस कहता है, गुरुदेव बताओ क्या करूं। नारद जी ने कहा, महाराज कंस अब किसी भी राक्षस को पहले मारने के लिए मत भेजना, नहीं तो वह भी जीवित नहीं लौटेगा, बल्कि किसी न किसी बहाने अब कृष्ण और बलराम को यहां बुलाओ। तुम प्रतिवर्ष शिवरात्रि को धनुर्यज्ञ का मेला करते हो, किसी न किसी बहाने से उस यज्ञ का मेला घुमाने के लिए कृष्ण और बलराम को यहीं बुलाओ। क्योंकि परशुराम जी ने कंस के युद्ध कौशल को देखकर प्रसन्न होकर एक धनुष दिया था और कहा, कंस इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसे तोड़ देगा वह तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तब से प्रतिवर्ष कंस शिवरात्रि के दिन उस यज्ञ का मेला करता, और उस मेले में बड़े से बड़े शूरवीर योद्धा आते, पर कोई भी उस धनुष को हिला नहीं पाता, पर कंस उसकी बड़ी सुरक्षा करता था। नारद जी तो कहकर चले गए। इधर कंस ने सोचा कि कृष्ण बलराम के चाचा हैं अक्रूर जी, उन्हें बुलाता हूं और उन्हें ही लेने के लिए भेजता हूं। और अक्रूर जी को आज कंस अपने दरबार में बुलाता है। जैसे ही अक्रूर जी आते हैं, कंस के साथ सारे दरबारी खड़े होते हैं, और बककर कंस अक्रूर जी को गले लगाता है और कहता, मित्र तुम तो मुझे भूल ही गए। अक्रूर जी ने सोचा कि जो कभी हमें राम राम भी नहीं करता था, आज हमें गले भी मिल रहा है, और कंस ने अपने सिंहासन के बराबर ही अक्रूर जी को बैठा दिया। कंस हाथ जोड़ कहता, अक्रूर जी मैंने कृष्ण और बलराम का बड़ा ही नाम सुन रखा है, परसों धनुष यज्ञ का मेला है, तो मैं चाहता हूं आप मेरा रथ लेकर जाएं और कृष्ण और बलराम को अपने साथ लेकर आएं। जैसे यह बात सुनी अक्रूर जी को समझते देर नहीं लगी, सारा षड्यंत्र समझ गए। अक्रूर जी हाथ जोड़कर कहते हैं, जो आज्ञा कंस महाराज, आपने जो कहा वो तो करना ही है, पर एक बात अवश्य कर दूं। मनुष्य जीवन में मनोरथ बड़े ही ऊंचे से ऊंचा करता है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, पर होता वही है जो प्रभु उसके भाग्य में लिख देते हैं। इतना कहते ही अक्रूर जी तो वहां से चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रातः काल हुआ, रथ पर आरूढ़ होकर अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए चले, पर रवाना तो हुए थे प्रातः काल, पर पहुंचे शाम को। क्योंकि जब भी रथ हाँकते बीच में सोचने लगते, मेरा कैसा भाग्य है, ऐसा मैंने कौन सा भाग्य किया कि मुझे आज प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन होगा। गोधूली वेला में पहुंचे और प्रभु के गाय चराकर लौटे थे। उसी समय उस धराधाम पर प्रभु के चरण चिन्ह अंकित हो रखे थे। ध्वज अंकुश वज्र से अंकित जब उन चिन्हों को अक्रूर जी ने देखा, तुरंत रथ से कूद पड़े और उसी व्रज भूमि में कि
रेत से, मिट्टी से अपना अभिषेक करने लगे। इतने में ही थोड़ी दूर में ही उन्हें प्रभु श्री कृष्ण और बलराम दिखाई देते हैं, जो गाय धोने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल रहे थे। अक्रूर जी कहते हैं ऐसा लग रहा है मुझे तो मानो शरद पूर्णिमा के दो चांद एक साथ इस आकाश मंडल में प्रकट हो गए हों, और तुरंत जाकर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लेते हैं। भगवान देखते हैं भाई कौन है, और जब देखा कि अरे ये तो मेरे चाचा जी अक्रूर जी हैं, बार बार छुड़ाने का प्रयास करते हैं, और जब तक प्रभु छुड़ा पाते, अक्रूर जी ने अपने अश्रों की जलधारा से ही प्रभु के चरणों का अभिषेक कर दिया। और चाचा जी को देखकर प्रसन्न हो गए प्रभु, और एक हाथ कृष्ण ने पकड़ा, एक हाथ बलराम जी ने पकड़ा, और चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए कहकर उन्हें नंद भवन में ले गए। नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया। भोजन करवाने के पश्चात जब रात्रि के समय में अक्रूर जी अपने कक्ष में गए, तब प्रभु श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ में अक्रूर जी के चरण दबाने लगे। जब प्रभु ने अक्रूर जी के चरण दबाए, तब तो अक्रूर जी भाव विह्वल हो गए और कहने लगे, मैं तो यह सोचता था कि कंस का दूत बनकर आया हूं, कहीं मेरी प्रभु उपेक्षा न कर दे, लेकिन प्रभु ने जो स्वागत किया उसे देखकर विह्वल हो उठे अक्रूर जी। प्रभु ने पूछा, चाचा जी यदुवंश में सब कुशल से तो है? वैसे तो यह प्रश्न करना ही गलत है, क्योंकि यदुवंश के शरीर में कंस जैसी जो कैंसर की बीमारी लग गई है, किसी यदुवंशी कैसे आनंद से रह सकता है? अस्पताल में किसी मरीज से मिलने के लिए जाए और वहां पर अगर उसकी कुशलता का प्रश्न करे तो वह प्रश्न व्यर्थ ही है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु उसी कैंसर की बीमारी का इलाज कराने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं, और कंस का सारा षड्यंत्र सुना दिया। प्रभु ने कहा, चाचा जी अगर कंस ने हमें याद किया है तो हम अवश्य जाएंगे मथुरा का मेला देखने, पर यह षड्यंत्र की बात आप किसी को भी मत कहना, नहीं तो नंद बाबा और यशोदा मैया मुझे तनिक भी एक कदम भी अपने घर से बाहर नहीं जाने देगी। और प्रभु नंद बाबा से कहते हैं, मैया कहते हैं, बाबा हमें तो धनुष यज्ञ का मेला देखना, मथुरा जाना है, और जिद करने लगे। तब नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछा, भाई अक्रूर ये कौन सा मेला की बात कह रहा है? तब अक्रूर जी ने पूरी बात समझाई। तो नंद बाबा ने कहा, देखो अगर यह मेला देखने जाना है तो मैं भी अवश्य मेला देखने जाऊंगा इसके साथ, क्योंकि तुझे नहीं मालूम अक्रूर, ये दोनों बच्चे हैं ना, ये बहुत ही शैतान है। और नंद बाबा ने पूरे ब्रजमंडल में दोहाई लगा दी कि भाई जिसको मथुरा का मेला देखना है वह सुबह तैयार हो जाए। परंतु जब यह बात गोपियों के कान में पड़ी कि हमारे प्राणधन प्रभु हमें छोड़कर मथुरा जा रहे हैं, तो गोपियों की तो नींद उड़ गई। सारी की सारी गोपियां एक साथ आ गई, और एक गोपी कहती, अरे तुमने सुना हमारे प्राणधन श्री कृष्ण प्रभु हमें छोड़कर मथुरा जा रहे हैं? तो दूसरी गोपी कहती, हाँ यह बात मैंने भी सुनी। और फिर सारी की सारी गोपियां प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए क्रंदन करने लगी। उसे ही इस श्रीमद् भागवत में गोपी क्रंदन के नाम से जाना जाता है। देखिए गोपियों के मनोगत भावों का भी